बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हुए हम किस तरह उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के कोड को डिस्कस करें, मैं ब्रीफली आपको इस प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि इस प्रोग्राम में हम करने क्या वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम एक क्लास डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम ट्रैवल होगा, जिसमें दो डाटा मेंबर्स होंगे, जिनमें से एक का नाम किलोमीटर और दूसरे का आवर्स होगा। क्लास में मौजूद एक कंस्ट्रक्टर जिसके साथ किसी किस्म का कोई पैरामीटर यूज नहीं किया जाएगा, हमारे इन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास की मदद से। जबकि इसी क्लास में मौजूद एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम गेट होगा, इसकी मदद से हमारे इन डाटा मेंबर्स की वैल्यूज सेट की जा सकेंगी यूजर से इनपुट करदा वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए। और शो नामी एक और मेंबर फंक्शन हमारे डाटा मेंबर्स की उन वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक और मेंबर फंक्शन जो हमारे पास इस क्लास में मौजूद होगा उसका नाम होगा ऐड, और एक्चुअली ये वो मेंबर फंक्शन होगा जो कि एक ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। और जब इस मेंबर फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो इसे पैरामीटर के तौर पे एक ऑब्जेक्ट पास किया जाएगा। और फिर ये फंक्शन करेगा क्या? ये फंक्शन पैरामीटर के तौर पे पास किए गए ऑब्जेक्ट के दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को, यानी किलोमीटर और आवर्स को, प्लस कर देगा उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज के साथ जिसका इस्तेमाल करते हुए इस फंक्शन को कॉल किया गया होगा। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इस टास्क को अटेन कर रहे हैं। तो देखिए, लाइन नंबर 3 पे हमने क्लास कीवर्ड की मदद से अपनी क्लास ट्रैवल डिक्लेयर की। ये हमारी क्लास का नाम है। और इसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हमने डाटा मेंबर्स मेंशन कर दिए कि इंटीजर डाटा टाइप के दो डाटा मेंबर्स हमारे इस क्लास में मौजूद हैं, एक का नाम किलोमीटर और दूसरे का आवर है। उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया और सबसे पहले हम अपने कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम ट्रैवल ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि क्लास का नाम होता है। और चूंकि हम अपने इस कंस्ट्रक्टर के साथ किसी किस्म के पैरामीटर्स यूज नहीं कर रहे, इसलिए एम्प्टी पैरेंथेसिस का एक पेयर यहाँ पर मौजूद है। और जैसा हमने कहा था कि ये कंस्ट्रक्टर हमारे दोनों डाटा मेंबर्स यानी किलोमीटर और आवर की वैल्यू को सेट कर देगा जीरो के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हैं। अपने इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी में हमने कहा के एम इज इक्वल टू एच आर इज इक्वल टू जीरो। तो इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज जीरो सेट हो जाएंगी जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास की मदद से। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे लाइन नंबर 12 पे वो फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं गेट, जिसकी मदद से हम यूजर से इनपुट वसूल करके अपने इन डाटा मेंबर्स में स्टोर करवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज दिया, एंटर किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, कि आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं वो एंटर करें। और यूजर की इनपुट करदा वैल्यू को हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा मेंबर किलोमीटर में स्टोर कर रहे हैं लाइन नंबर 15 पे। और लाइन नंबर 16 पे हमने एक और प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर आवर्स ट्रैवल्ड, कि आपने कितने घंटे सफर किया है, आप वो आवर्स एंटर करें। और लाइन नंबर 17 में हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने एच आर नामी यानी आवर नामी डाटा मेंबर के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, गेट नामी फंक्शन को, जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी से कॉल किया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यूज यूजर से लेके सेट कर दी जाएंगी। उसके बाद लाइन नंबर 19 पे हमारा फंक्शन शो मौजूद है। और जैसे हमने कहा था कि ये फंक्शन बेसिकली हमारे डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सिंपली हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज जनरेट किया, यू ट्रैवल्ड, ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। और फिर हमने अपने डाटा मेंबर किलोमीटर को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया और साथ ही हमने इन ये स्ट्रिंग भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी। तो मैसेज कुछ यूं बन जाएगा, यू ट्रैवल 20 किलोमीटर, फॉर एग्जांपल अगर किलोमीटर्स 20 ट्रैवल किए गए थे तो यू ट्रैवल 20 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स या 2 आवर्स। तो जो आवर्स की वैल्यू है वो यहाँ पे हम अपने डाटा मेंबर आवर को प्रिंट करवाकर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। और आखिर में हमने ये स्ट्रिंग भी अटैच कर दी आवर्स की। तो टोटल मैसेज जो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा वो ये होगा, फॉर एग्जांपल अगर 20 किलोमीटर्स 2 आवर्स में ट्रैवल किए हैं तो मैसेज आएगा, यू ट्रैवल्ड 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। लाइन नंबर 23 पे हमारा वो फंक्शन मौजूद है ऐड, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर एक्सेप्ट करने वाला है। तो देखिए, हमने जब इसे डिक्लेयर और डिफाइन किया तो हमने पैरेंथेसिस के पेयर में फॉर्मल पैरामीटर्स की डिटेल दी। और यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैवल। और जब आपका कोई मेंबर फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करता है एज पैरामीटर, तो आपको यही तरीका कार इख्तियार करना होता है। आपको क्लास का नाम मेंशन करना है, तो क्लास का नाम ट्रैवल है। और उसके बाद आप कोई फॉर्मल नाम दे सकते हैं अपने इस पैरामीटर के लिए। तो हमने यहाँ पे पी
का नाम इस्तेमाल किया है। तो ऐसा करने से होगा ये कि जब इस ऐड नामी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो जिस ऑब्जेक्ट को पास किया जाएगा एज पैरामीटर उसकी वैल्यूज हमारे इस p नामी फॉर्मल पैरामीटर में स्टोर हो जाएंगी, यानी दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज की एक कॉपी हमारे पास जो है बन जाएगी इस p नामी फॉर्मल पैरामीटर में, और फिर हम उसे यूज कर लेंगे अपने इस मेंबर फंक्शन की बॉडी में। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमने लाइन नंबर 25 पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपनी क्लास का इस्तेमाल करते हुए। हमारे क्लास का नाम ट्रैवल है और आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, यानी आप अपने किसी मेंबर फंक्शन की बॉडी में भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं उसी क्लास के जिस क्लास के अंदर आप मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी के नाम से। बेसिकली टी यहाँ पे एब्रीविएटेड फॉर्म में टोटल को शो कर रहा है, यानी हम टोटल को स्टोर करेंगे टी नामी इस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स के अंदर। तो लाइन नंबर 26 पे देखिए हम क्या कह रहे हैं, टी डॉट किलोमीटर इज इक्वल टू, यानी हमारे इस ऑब्जेक्ट टी का जो डाटा मेंबर किलोमीटर है उसमें क्या वैल्यू स्टोर कर दीजिए, किलोमीटर की वैल्यू प्लस पी डॉट किलोमीटर। इससे क्या मुराद है, अब किलोमीटर हमारे उस ऑब्जेक्ट की डाटा मेंबर की वैल्यू होगी जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस ऐड नामी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और p डॉट किलोमीटर का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास किया गया है उसमें भी तो किलोमीटर की वैल्यू मौजूद है, तो उस वैल्यू को हम p डॉट किलोमीटर की मदद से यहाँ एक्सेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमने उस ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के तौर पे पास किया तो यहाँ पे हमारे इस फॉर्मल पैरामीटर p में उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यूज मौजूद हैं, तो हम वहीं से उन्हें एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट t में जो डाटा मेंबर किलोमीटर है उसमें स्टोर हो जाएगा दो वैल्यूज का सम, 2 किलोमीटर्स का सम। अब ये दो वैल्यूज कौन सी हैं, ये ध्यान में रखिएगा, एक उस ऑब्जेक्ट की डाटा मेंबर किलोमीटर की वैल्यू जिसके साथ फंक्शन को कॉल किया गया है, और दूसरे उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर किलोमीटर की वैल्यू जिसे एज पैरामीटर पास किया जा रहा है। और सेम इसी पैटर्न का हमने इस्तेमाल किया लाइन नंबर 27 पे। हमने कहा टी डॉट एच आर, यानी हमारे ऑब्जेक्ट टी का जो डाटा मेंबर एच आर यानी आवर है उसमें क्या वैल्यू सेट कर दीजिए, उसमें आप सेट कर दीजिए आवर प्लस पी डॉट आवर की वैल्यू। और बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, ये बेसिकली उस ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर आवर की वैल्यू होगी जिसके साथ इस फंक्शन को कॉल किया गया था। और पी डॉट आवर का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास किया गया है उसमें भी तो दोनों डाटा मेंबर्स मौजूद हैं, तो उसमें जो ओवर की वैल्यू है वो हम यहाँ से इस तरह से एक्सेस करें पी डॉट एच आर की मदद से। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 28 पे हम इसी मेंबर फंक्शन में सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से मैसेज दे रहे हैं टोटल ट्रैवलिंग इज। अब हम टोटल शो कर रहे हैं कि कितने टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल किया और टोटल कितने आवर्स में किया। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास टोटल जो है हमारे टी नामी ऑब्जेक्ट के दोनों डाटा मेंबर्स में मौजूद है, तो हमने अपने टी नामी ऑब्जेक्ट के किलोमीटर डाटा मेंबर को डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके प्रिंट करवा दिया, और फिर साथ स्ट्रिंग अटैच कर दी किलोमीटर्स इन, और फिर अपने टी नामी ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर आवर की वैल्यू को डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके प्रिंट करवा दिया। तो जो मैसेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, टोटल ट्रैवलिंग इज 30 किलोमीटर इन फॉर एग्जांपल 10 आवर्स। तो जो भी सम बनता होगा टोटल किलोमीटर्स का और टोटल आवर्स का वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, और यहाँ पर देखिए मेन फंक्शन में हमने सबसे पहले लाइन नंबर 33 पे दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए अपनी क्लास ट्रैवल का इस्तेमाल करते हुए, माई और योर। अब ये बात ध्यान में रखिए कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के क्रिएट होते ही हमारे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो डाटा मेंबर्स हैं उनमें जीरो की वैल्यू स्टोर हो चुकी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मौजूद था जिसने दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को जीरो के अगेंस्ट सेट कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 34 पे देखिए हमने माई नामी ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर फंक्शन गेट को कॉल किया, और गेट फंक्शन बेसिकली यूजर से इनपुट वसूल करेगा। तो हम एंटर करेंगे कि कितने आवर्स हमने ट्रैवल किया और कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, और ये दोनों वैल्यूज एक्चुअली हमारे इस माई नामी ऑब्जेक्ट के दोनों डाटा मेंबर्स में स्टोर हो जाएंगी, यानी अब 0 0 की वैल्यू खत्म हो जाएगी और वो वैल्यू सेट हो जाएगी जो कि यूजर ने प्रोवाइड की है। लाइन नंबर 35 पे हमने अपने ऑब्जेक्ट माई के साथ शो फंक्शन को कॉल किया, और शो फंक्शन बेसिकली हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगा कि हमारे इस माई नामी ऑब्जेक्ट में किलोमीटर में क्या वैल्यू मौजूद है और आवर्स में क्या वैल्यू मौजूद है। उसके बाद देखिए हमने लाइन नंबर 36 पे योर ऑब्जेक्ट के साथ गेट फंक्शन को कॉल किया, यानी अब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी हम गेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो दोबारा से हमसे कुछ वैल्यूज ली जाएंगी आवर्स और किलोमीटर की सूरत में, और फिर उन्हें डिस्प्ले करवाया जा रहा है लाइन नंबर 37 पे मौजूद स्टेटमेंट की मदद से। हमने अपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर शो फंक्शन को कॉल किया जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा हमारे इस ऑब्जेक्ट के दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज को। और फिर लाइन नंबर 38 पे हमने अपने ऑब्जेक्ट माई के साथ डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके ऐड फंक्शन को कॉल किया। अब ये बात ध्यान में रहे कि इस मेंबर फंक्शन को कॉल करते हुए हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है एज पैरामीटर, और हम पैरामीटर के तौर पे क्या ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, योर।
तो जो यूर नामी ऑब्जेक्ट है ये एज पैरामीटर पास हो गया और इसके दोनों डाटा मेंबर्स की वैल्यूज हमारे इस फंक्शन ऐड में इस्तेमाल हुई p.km और p.hr की सूरत में, क्योंकि जब इस ऑब्जेक्ट को हमने पास किया तो इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज थी वो हमारे इस p नामी फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो गई। दोनों डाटा मेंबर्स अब इसमें मौजूद थे, तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे एक्सेस किया। आइए अब इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो देखिए, एंटर किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, तो मैं 50 किलोमीटर एंटर करता हूँ। एंटर आवर्स ट्रेवल्ड, अब ये जो दो वैल्यूज मैं सेट कर रहा हूँ ये बेसिकली हमारे फर्स्ट ऑब्जेक्ट माई के लिए सेट हो जाएंगे। तो लेट्स से कि हमने 5 आवर्स में 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय किया। हमारे पास मैसेज आ गया कि आपने 50 किलोमीटर्स 5 आवर्स में ट्रेवल किया। अब हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया गया गेट फंक्शन को, तो हमसे दोबारा से वैल्यूज मांगी जा रही हैं जो कि यूर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। तो मैं लेट से जी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस देता हूं और जो टाइम है वो 4 आवर्स है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 50 और 80 का सम और 5 और 4 का सम स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा। यू ट्रेवल्ड 80 इन 4 आवर्स। पहली जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है ये बेसिकली शो फंक्शन को जब हमने कॉल किया था अपने इस ऑब्जेक्ट यूअर के साथ तो उसका आउटपुट आ रहा है, लेकिन लास्ट लाइन जो आपको नजर आ रही है टोटल ट्रैवलिंग इज 130 किलोमीटर, ये बेसिकली हमने ऐड फंक्शन को जब कॉल किया था तो उस फंक्शन ने सम करके हमारे पास ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी कि टोटल ट्रैवलिंग 130 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो इस तरह आप अपने किसी मेंबर फंक्शन को पास कर सकते हैं उसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर।